देख लो, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसके अंदर दो पार्ट हैं, LHS और RHS। LHS को सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है 2 sec a। तो सबसे पहले LHS पार्ट को दोबारा लिखेंगे अपन, cos a प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में cos a। अब बताओ क्या करोगे सबसे पहले? लघुत्तम लाएं, क्योंकि पहला काम क्या था अपना कि जो भी टेन दिखे उसको चेंज करना है, कोट दिखे उसको चेंज करना है, सेक दिखे उसको भी हम चेंज कर रहे थे, और कोसेक दिखे उससे भी क्या कर रहे थे? चेंज। किस में चेंज कर रहे थे? साइन और कोस में। यहाँ पर देखो साइन कोस चेंज है ना सारे के सारे, तो हमने सीधा ही लघुत्तम लेना है, बीच में प्लस है इसलिए, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये और ये दोनों ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो 1 प्लस साइन ए भी आ जाएगा और कोस ए भी आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखें या सीधा ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसके बाद देखो इसका इसमें भाग देंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पीछे बचेगा कोस और इधर कोस, कोस कोस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। फिर बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। इधर कोस का भाग देंगे, कोस कोस कैंसिल, तो ये गुणा होंगे तो ए प्लस साइन ए का स्क्वायर ये बन जाएगा। इसके बाद सरस्वमी का लगाए, नीचे वाले को लास्ट तक अब हम सेम ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे बार बार। इसको हमने लिख दिया सेम। इसके बाद यहाँ हम सरस्वमिका लगा देते हैं। कौन सी सरस्वमिका? 1 नंबर वाली सरस्वमिका। कौन सी? बीजगणित या त्रिकोणमिति? बीजगणित वाली। तो पहले इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस, ये देखो a प्लस बी का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ये हमने सरस्वमिका लगा दी 1 नंबर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली सरस्वमिका लगा। इसके बाद देखो पहले इसका सरस्वमिका लगा दे, मतलब जो स्क्वायर किया है इसको सॉल्व करो पहले। तो एक ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों जुड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। त्रिकोणमिति की पहली सरस्वमिका से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो हम इन दोनों की जगह 1 लिख देंगे। बट्टे वाले को अब हम चेंज नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे। तो यहाँ इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? 1। फिर ये प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को इससे गुना किया 2 साइन ए। तो अब यहाँ से देखें तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए। बट्टे वाला एक बार सेम लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब देखो इन दोनों में से, इस पद में से इस पद में से एक जैसा कौन है? 2 को कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, तो पीछे देखो क्या बचेगा? 2 का 2 में भाग 1 प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? साइन ए। और बट्टे में क्या है? 1 प्लस और कोस ए। तो ये गुणा में, ये भी गुणा में, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा? और बट्टे में कोस ए। अब 2 बट्टे कोस ए है, इसका मतलब क्या हो गया? सेक व्युत्क्रम लिखा है, उल्टा लिखा है ना सेक, मतलब सेक का उल्टा करके लिखा है कोस। अब कोस को वापस सीधा बनाएंगे तो किस में चेंज होगा? सेक में। तो 2 का 2 रहेगा और ये बन जाएगा क्या? सेक ए है तो 1 बन जाएगा। समझ में आया? तो यही बात है। तो LHS बराबर क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे कि 2 गुणा 1 बटा कोस। क्या मतलब होता है इसका? यही तो है भाई। 2 का पाड़ा एक बार बोलो, 2 और कोस का, लेकिन ये सूत्र किसका होता है? तो 2 का 2 इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? तो बात तो एक ही है। तो ये लिखो, ये लिखो, अपने को सीधा ही लिख देंगे। और बताओ, इसमें इतना ही है? देख लो, फिर भी उतारना हो तो किसी को। ठीक। अब देखो इधर
सबसे पहले इसमें भी हमें क्या लिखना है, LHS। तो LHS पार्ट सबसे पहले लिखेंगे, वो लिखा है टेन थीटा बट्टे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टे में 1 माइनस टेन थीटा। इसका आंसर हमें ये लेके आना है, तो हमें इसको सोल्व करना है सिर्फ। तो सबसे पहले वही देखो, टेन और कोट, टेन कोट, चेंज है साइन कोस में? कहाँ है चेंज? नहीं है चेंज, तो चेंज करना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले चेंज करते हैं, तो ये मेन बट्टा सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद ऊपर क्या लिखा है, टेन। टेन का सूत्र क्या होता था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसकी जगह लिख देंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस, इससे पहले नीचे वाला कर लेते हैं, ए का एक माइनस का माइनस, कोट किस में चेंज होता है, कोस बटे साइन, ठीक है। अब ये बीच वाला प्लस, तो प्लस, यहाँ मेन बट्टा पहले लगाएंगे, कोट का बताओ, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ए का एक, टेन का बताओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, बटे कोस थीटा। ये हमने चेंज किया, अभी तक कुछ नहीं किया है, सबसे पहला काम। इसके बाद जो ये एक लिखा है, इनके बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या लगाएंगे, एक लगाने के बाद क्या करेंगे, इधर भी एक लगा के इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा। देखो इधर वाला पार्ट अलग सोल्व हो रहा है, इधर वाला अलग हो रहा है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले ये मेन बट्टा खींचा, ऊपर वाला हम एक बार सेम लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। इसके बट्टे में क्या आया, तो तिरछा गुना। तो पहले बताओ लघुत्तम तो क्या आएगा दोनों का, साइन थीटा आएगा, और इधर गुणा करो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद ये वाला प्लस, तो प्लस लगाया, ऊपर वाला इसमें भी सेम लिखना है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें क्या आ गया, तो एक आ गया, तो इसमें भी क्या करें, वज्र गुणा। तो बट्टे में क्या आएगा, कोस थीटा, एक से गुणा करो, कोस थीटा, एक से गुणा करो, माइनस साइन थीटा। तो अब बताओ, ये हमने चेंज कर दिया, लघुत्तम भी ले लिया, सारा कर दिया, लेकिन अब कुछ और कर सकते हो क्या, ऊपर वाला सेम नीचे वाला, हाँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो फिर ये चिन्ह किसका होता है, भाग का चिन्ह। भाग को गुणा में बदलते हैं, तो ऊपर वाला सेम लिखना है, नीचे वाला उल्टा करना। तो देखो ऊपर वाला हम लिखते हैं सेम, जैसे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, फिर गुणा लगाया मैंने इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो साइन तो आ जाएगा ऊपर, और बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर आ जाएगा प्लस। और इसमें भी देखो भाग का, इसको गुणा में चेंज करें, तो ऊपर वाला सेम, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, गुणा में चेंज करेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कोस चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करें, इनको गुणा, देखो बीच में क्या है, गुणा, तो साइन को साइन से गुणा, तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में, ये दोनों आपस में गुणा है में, लेकिन ये सीधा गुणा नहीं करना, एक बार अपन गुणा में लिख के छोड़ देते हैं इसको। तो कोस का कोस, कोस थीटा, और यहाँ पर ये दोनों है, तो दोनों को लिख दो, क्या लिखे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट। तो बताओ, देखो इन दोनों को गुणा कर दिया, और इन दोनों को लिख दिया गुणा में। इसके बाद यहाँ प्लस, आगे वाला भी लिखते हैं, इन दोनों को गुणा करो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर देखो, फिर इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस है, लेकिन इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। लघुत्तम ले ले, लेकिन ये तो अलग अलग है, चलेगा, लेकिन ब्रैकेट भी अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा माइनस का ही फर्क है। यदि साइन को पहले, यहाँ पर ये साइन को पहले लिख दे, कोस को बाद में लिख दे, तो ये दोनों कैसे बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस साइन को पहले लिखता हूँ, कोस को बाद में, लेकिन कोस यहाँ किसका है, और इधर लिखूंगा तो किसका हो जाएगा, लेकिन इसके माइनस की आवश्यकता है, तो हम माइनस यहाँ से क्या ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो ये ऐसा बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं, ये तो सेम लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर तो सेम बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये किसका बन जाएगा? प्लस का। साइन तो बन जाएगा प्लस का और कोस किसका बन जाएगा? माइनस। वापस गुणा करके देखो, माइनस से गुणा किया तो साइन किसका? माइनस का। और माइनस माइनस प्लस का कोस। अब इन दोनों का लघुत्तम लो। इन दोनों का लघुत्तम देखें तो ये दोनों ही आएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो कोस थीटा भी आएगा, साइन थीटा भी आएगा और एक ये ब्रैकेट भी आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतने ही तो आएंगे। इसके बाद में देखो ये आप इसका इसमें भाग दो, कोस से कोस और इस ब्रैकेट से ब्रैकेट, बचा क्या? साइन थीटा। ऊपर क्या है तो टोटल क्या बनेगा? साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। माइनस इधर साइन कैंसिल और ब्रैकेट कैंसिल, बचा क्या? कोस को कोस स्क्वायर से गुणा कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर आपके एक सरल समीकरण लगेगी बीज गणित वाली, कौन सी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। चलो लिखें क्या? बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आंसर बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है? ठीक है। तो इसको तो सेम लिख दो, कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो इसमें सरल समीकरण लगानी है। ए की जगह कौन है? साइन और बी की जगह कोस। तो पहले ए माइनस बी यानी साइन माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट आ गया। अब आगे वाला ब्रैकेट ए की जगह साइन, उधर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो इन दोनों को क्या करना है? गुणा, साइन थीटा कोस थीटा। और फिर देखो प्लस है और बी का स्क्वायर है, बी की जगह कौन है? कोस स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट बंद। सरल समीकरण लग गई? दोबारा देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। जो बट्टे में लिखा है उसको सेम लिख दो, कोस थीटा साइन थीटा। ये कट रहा है? देखो एक जैसा है, बीच में इसमें भी गुणा है और इसमें भी क्या है? गुणा। इसलिए काट सकते हैं, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। उसके बाद नीचे तो एक ही बचा। अब यहाँ से पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों का जोड़ कितना होता है? एक। तो इन दोनों की जगह एक लिख दिया और प्लस के अंदर बच गया साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक ठीक है? अब क्या करना है कि इस भाग देना है। देखो ये दो पद हैं, एक तो एक है एक ये, तो ये कह रहा है कि हम भाग इसमें भी दे सकते हैं इसमें भी दे सकते हैं। दोनों का लघुत्तम लेके सोल्व करें तो वापस ये बन जाएगा। तो अलग अलग लिखो पहले। तो इसको लिखते हैं एक के बट्टे में लिखते हैं इसको कोस साइन, कोस थीटा साइन थीटा, फिर बीच में क्या है? प्लस। इधर ऊपर वाला क्या है? साइन थीटा कोस थीटा और बट्टे में कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। तो इसका देखो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है क्या? इसका तो भाग जा रहा है, तो प्लस में क्या जाएगा? एक आ जाएगा, पूरा पूरा भाग गया। लेकिन एक बट्टा साइन और एक बट्टा कोस ये उल्टा लिखा है, और जब सीधा बनाएंगे तो सूत्र में चेंज हो जाएगा। तो बताओ एक बट्टा कोस किसका होता है? सेक थीटा का। एक बट्टा साइन है कोसेक थीटा। तो ये अपना क्या जाएगा? आंसर। अब देखो इसमें एक पहले लिखा है एक बाद में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। प्लस में याद लगा के आप उसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। चेक कर लो दोबारा कोई डाउट हो तो। पहले इसके अंदर LHS पार्ट को लिखे, पहले इसको लिखे एक प्लस सेक ए बट्टे में सेक ए। इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमें पता है कि जब भी साइन कोस बननी हो तो सबसे पहला काम है बदलना। तो बदलें इसको। तो बताओ ऊपर जो लिखा है पहले मेन बट्टा लगा दो, ए का एक, सेक का एक बट्टा कोस ए, और सेक का क्या होता है? एक बट्टा कोस ए। चेंज कर दिया। उसके बाद देखो इसके एक के बट्टे में कुछ नहीं है, क्या लगाओ? और एक लगा के क्या करेंगे?
वज्र गुणा करेंगे तो इसको 1 से गुणा किया कोस ए प्लस 1 को 1 से और इसके बट्टे में क्या है कोस ए। क्लियर यहाँ तक? बट्टे वाला सेम लिख दो 1 बटा कोस ए। ये मेन बट्टा है तो देखो ये कोस कोस कैंसिल तो अपने पास बचा कोस ए प्लस 1 और बट्टे में बचा 1। इससे ज़्यादा क्या सोल्व करें? 1 का भाग देंगे तो यही आएगा कोस ए प्लस 1 जो कि लेके तो आना है ऐसा लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो यदि हम इसी से करना चाहें तो और तरीका क्या है वो देख लो। जैसे मान लो इसमें आप या लगा के पहले इसको चेंज करें। चेंज कैसे कि आप इसको 1 को पहले लिखें और कोस को क्या लिखें बाद में। तो 1 प्लस कोस ए बट्टे में 1। अब क्या करेंगे जो ये ऊपर जो लिखा है ना ये वाला इसका ये जो चिन्ह प्लस का है ना चेंज करो माइनस करके ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा कर दो। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस ए का अंश व हर से गुणा अंश व हर से गुणा तो ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो देखो पहले तो इसको लिखो पूरा का पूरा। ये लिखा है अपने पास 1 प्लस कोस ए और बट्टे में क्या है 1 तो इसको ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं आप 1 माइनस कोस ए से। तो इधर भी गुणा कर रहे हैं आप 1 माइनस कोस ए से और बट्टे में भी आप क्या कर रहे हैं 1 माइनस कोस ए से गुणा कर रहे हैं। काटना नहीं है, काटोगे तो फिर वापस पर्सन ही बन जाएगा। फिर गुणा किस लिए काम किस लिए किया अपने गुणा कर रहे हैं इसका मतलब आगे और करना है इसको हल। तो देखो ये सर्व समीकरण बन गई a प्लस बी a माइनस बी आंसर a की जगह a का स्क्वायर b की जगह कोस a का स्क्वायर। ओके और 1 से गुना करो कोई सेम आ जाएगा कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। a का स्क्वायर और कोस का कोस स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस कोस है। पहली सर्व समीकरण याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि मैं कोस को उधर भेजूं तो कोस उधर जाके किसका होगा माइनस का। तो बताओ इस दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं तो इन दोनों की जगह लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस है। नहीं इस पूरे की जगह लिखा है इस पूरे की जगह क्या लिख सकते अच्छा हाँ ओके। तो ये साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कोस है। चेक कर लो यही आंसर। एक तो ये तरीका था ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व करो और फिर उसको भी सॉल्व करो। जैसे ये हटा दूं क्या उतारोगे चलो उतार पहले और देखते हैं। देखो कौन सा सेम ही है वैसे ज़्यादा चेंज नहीं है। LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। जैसे इसको आपने यहाँ तक सॉल्व किया तो यहाँ तक ही रख लो इसको। जैसे आपके बट्टे में क्या आया 1 और आपने जब 1 का भाग दिया तो बताओ क्या आएगा कोस ए प्लस में 1। इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते ना तो ये आ गया। अब अपने RHS ले इसको ले तो RHS बताओ क्या है 1 माइनस कोस है। मैंने आपको कहा था कि साइन कोस में बदलना है लेकिन ये बेचारा बदला हुआ है पहले से ही। अब क्या करें सर्व समीकरण कौन सी पहली त्रिकोणमिति की पहली सर्व समीकरण ऊपर क्या आया देखो साइन स्क्वायर आया। तो बताओ साइन स्क्वायर की सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है क्या यस। तो लिख दो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर a है तो a लिख देंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। केवल ऊपर हमने सर्व समीकरण लगाई केवल ऊपर। अब मुझे बताओ इस a के ऊपर स्क्वायर तो नहीं है लेकिन मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ ना। तो ये सर्व समीकरण बन गई कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आंसर a प्लस b a माइनस b लगा दे। तो बताओ लगाओ a की जगह कौन है 1 b की जगह कोस है
एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, माइनस का, और बट्टे में जो है उसको सेम लिख दो। ये माइनस माइनस वाला कैंसिल, बचा क्या? 1 प्लस कोस ए। तो ये रहा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस, दोनों बराबर आ गया। हमें तो यही करना था, LHS बराबर में क्या लाना था? RHS हो गया। तो अथवा लगा के आप ये भी उतार ले इसको, अथवा लगा के इसको देखो, ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है। कई पर्सन ऐसे होते हैं ना जो एक तरफ से नहीं होते हैं, तो फिर उसको दोनों तरफ से सोल्व कर देते हैं। उतारो इसको फटाफट। देखो 5वें प्रश्न के अंदर, इस प्रश्न के अंदर हमें कह रहा है कि एक सरल समीकरण का प्रयोग करना है। बताओ कौन सी सरल समीकरण है वो? पहली, दूसरी, तीसरी? 10 वाली है? 10 वाली। तो 10 वाली कौन सी है? 10 वाली या कोट वाली है? कोट वाली। यानी 3 नंबर सरल समीकरण लिखी थी हमने, कोट 1 प्लस क्या लिखा था? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा था ना। इस सरल समीकरण का प्रयोग करना है इस प्रश्न में। तो सबसे पहला काम इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका जैसा तो बनाओ पहले। तो इसके जैसा बनाने के लिए पहले LHS पार्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, जो हमें निकालना है। हमें निकालना है कोस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 और बट्टे के अंदर कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जो आप सोच रहे हैं वैसे कर ले भाई। आप सोच रहे हैं कि सीधा कैसे करें, तो इसमें सीधा चेंज कर रखे हैं, सोल्व भी नहीं हो रहे, लेकिन हमें उस सरल समीकरण का प्रयोग करना है। तो आप सोचो कि आपको बनाना है कोट और कोसेक, तो इसमें कोट और कोसेक बनाना है। तो कोस जो लिखा है इसको क्या बनाना है? कोट या कोसेक। तो बताओ इसके साथ क्या करें अपन, किसका भाग दें कि उसमें बदल जाए? साइन का। जैसे ही साइन का भाग दिया तो ये किस में चेंज हो गया? कोट में। हो रहा है ना? चलो ठीक है। और इसमें साइन का भाग दिया तो ये किस में हुआ? साइन साइन 1 बन जाएगा। और ये 1 बट्टा साइन, अब साइन का भाग दे रहे हैं, 1 बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन क्या होता है? कोस। चेंज हो रहा है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे 2 प्रश्न है, एक तो आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उदाहरण और इन दोनों में ध्यान देना। इस प्रश्न में आपको सरल समीकरण ध्यान रखनी है। इस सरल समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि इसको मैं कैसे बनाऊं, तो आपको पता चला कि सर साइन का भाग देना है। किसका भाग देना है? साइन का। तो हम ऐसे लिखेंगे, सभी पदों में साइन ए का भाग देने पर, साइन ए का भाग देने पर सभी पदों में किसका भाग देंगे? साइन ए का भाग देंगे। तो बताओ कैसे देंगे? देखो सभी पदों में देना है, एक को भी पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये बराबर का चिन्ह, ये मेन बटा, सबसे पहले क्या है? तो इस कोस ए में भी किसका भाग देना है? साइन ए का। लेकिन ये आगे जो बैठा है साइन ए, इसमें भी किसका भाग देना है? साइन ए का। और इस एक में भी किसका देना है? साइन ए का भाग देना है। अब नीचे जो बैठे हैं उनमें भी दो, तो कोस ए में भी किसका भाग? साइन ए का। फिर प्लस है साइन ए में भी किसका भाग है? साइन ए का भाग। और माइनस 1 में भी किसका भाग है? साइन ए का। सब में साइन ए का। और ये बट्टा कौन सा है? मेन बट्टा। इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहीं इधर उधर गायब हो जाएंगे, फिर गायब होते हैं पूरा ही गलत हो जाएगा। चेंज करें? चलो देखो, ये मेन बट्टा, कोस बट्टे साइन किसका सूत्र होता है? कोट ए बन गया। ओके, साइन का साइन में भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 1 आ जाएगा। 1 बट्टा साइन किसका सूत्र होता है? कोसेक ए का। बताओ समझ में आया? ऐसे इधर देखो, कोस बट्टे साइन किसका सूत्र? कोट ए का। साइन का साइन में भाग 1 बार। 1 बट्टा साइन किसका सूत्र? कोसेक ए का। अब देखो उसके जैसा तो चेंज तो हमने कर दिया, लेकिन अब और क्या करें? अपने काम करते हैं। जो ये एक बैठा है ना, इस एक को लास्ट में लिखते हैं और इनको पहले लिख देते हैं। यानी कैसा? जैसे मैंने लिखा कोट ए प्लस
-1, गुड। इसको कैसे लिखेंगे? cot A minus cosec A plus 1। +1, ठीक है। इतने तक तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करें? सर्व समीकरण लगाएं, लेकिन सर्व समीकरण में क्या होता है? स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है क्या? अब वर्ग कर दे। आप सोचो, इस एक की जगह लिख सकते हैं कुछ, एक की जगह कुछ लिख सकते हैं। थीटा नहीं, ये कोट उधर भेजो, कोट उधर जाएगा तो उधर जाके किसका होगा? माइनस का हो जाएगा। तो एक की जगह ये दोनों नहीं लिख सकते क्या? देखो देखे, लेकिन सर्वसमी का वही यूज करनी है, और कोई मत लेना, पहले मत ले लेना। तो इस एक की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस है कोट स्क्वायर, लेकिन बट्टे वाले को लास्ट तक चेंज नहीं करना, अब ऐसा ही रखना इसको। तो सबसे पहले हमने लिखा बट्टे का जो है उसको सेम लिख देते हैं। बताओ क्या है बट्टे में? cot A minus cosec A plus 1। ठीक है। ऊपर इधर वाला सेम लिखो, ये दोनों कोट A प्लस कोसेक A और -1। हाँ बिल्कुल, -1 की जगह अपन ये लिखेंगे, -1 की जगह क्या लिखेंगे? सी। ये लिखेंगे, ठीक है, ओके लिख दिया। लेकिन मैंने माइनस से है इसलिए क्या लगा दिया? ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा, ये गलती करोगे आप, पहले ही बता रहा हूँ। माइनस लगाना है, माइनस लगाया तो आपके पास, अब माइनस से अंदर क्या करो? गुणा। माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये सर्व समीकरण आप साइड में लिख लेना, जहाँ लगती है उसको साइड में लिखते हैं अपन। अब देखो बट्टे वाले को चेंज करोगे क्या? नहीं करोगे, लास्ट तक ऐसे ही रखोगे इसको, क्योंकि इसकी बारी आएगी काटने वाली, है ना, कटेगा ये बेचारा। अच्छा अब सुनो, ऊपर वाला एक बार ऐसे लिखो, कोट A प्लस कोसेक A, माइनस को इससे गुना करो, माइनस कोसेक स्क्वायर A, और कोट किसका हो जाएगा? तो सुनो थोड़ा सा, थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दो, ये किसका बनेगा? प्लस का। तो मैं प्लस वाला पहले लिख दूं क्या? कोट स्क्वायर A, और ये किसका बनेगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर A। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अंदर माइनस से गुणा किया तो चिन्ह चेंज, कोट माइनस का था अब किसका बन गया? और ये प्लस का था अब किसका बन गया? माइनस का। लेकिन आप मुझे बताओ, ये सारी समीकरण बन गई A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और इसका आंसर क्या आता है? हाँ, A प्लस B A माइनस B। चलो लिखो, देखो सबसे पहला इसको तो चेंज नहीं करना है, इसको सेम लिखो, कोट A प्लस कोसेक A, और इन दोनों की जगह सर्व समीकरण नंबर 3 बीजगणित वाली A प्लस B A माइनस B। तो बताओ A की जगह क्या है? तो ये प्लस लगो, लिखो यहाँ पर भाई, इन दोनों की जगह आप क्या लगा रहे हो? सर्व समीकरण। तो कोट A प्लस कोसेक A, और एक बार किसका लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे, इसको यहाँ लिख दूं, कोट A माइनस कोसेक A लिख दिया। लेकिन ये दोनों किस में बताओ? गुणा में रे, सर्व समीकरण याद नहीं है? A प्लस B गुणा में A माइनस B नहीं होता है क्या? तो यहाँ बीच में क्या होता है? गुणा होता है, तो गुणा ये ध्यान रखना यहाँ पर। अब मुझे बताओ, इसके अंदर ऊपर वाले में कोई एक जैसा है क्या? कौन कौन है? नीचे वाला तो चेंज नहीं करना है ना? नहीं। सेम लिख दिया मैंने। देखो इधर देखो, ये दोनों पद और इधर भी ये दोनों पद एक जैसा है, एक जैसा है ना? कॉमन ले लो, कि जो कोट A प्लस कोसेक A को हमने क्या ले लिया? कॉमन। तो देखो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो इस पूरे की जगह क्या बचेगा? एक बचेगा, और फिर आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। ये वाला इधर आ गया तो पीछे क्या बचा? ये वाला एक नहीं, कोट A माइनस कोसेक A बचा।
चेक करो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। दोबारा देख लो, ये वाला और ये वाला एक जैसा है। इसको कॉमन लिया तो इस पूरे की जगह क्या बचा? फिर प्लस का प्लस, ये इधर आ गया तो पीछे क्या बचा? ये वाला। अब इन दोनों को पहचान करो, एक जैसे हैं क्या? एक जैसे है तो अपनी बंदूक निकालो। अच्छा, चाकू निकालो, बंदूक से तड़ी कटता है। पीछे क्या बचा? कॉट ए कोसेक ए। क्या यही निकालना आंसर? आगे देखो, इनने बिन्ने तो कर दो चेंज है। यहाँ लगा के क्या लिख दो? सीओस कोसेक ए माइनस प्लस कोट ए, LHS बराबर RHS। अब उतारो, उनमें रूट आए तो आपको सबसे पहला काम है उसमें उसको हटाना है, रूट को। रूट को क्या करना है? हटाना है। रूट कब हटेगा? जब अंदर क्या होगा? स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है, ऊपर रूट लिखा है ना, तो आप इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। और कैसे हुआ तो देख लीजिए, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? और 4 का आंसर क्या आता है? 2, इसलिए कैंसिल होता है। तो यही बात अपने को ध्यान देनी है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए हमें पहले इसका अंदर की तरफ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो LHS पार्ट लिखते हैं। पहले हमने लिखा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब सबसे पहला काम, स्क्वायर कब बनेगा? जब दोनों एक जैसे होंगे। तो फिर आप क्या करोगे? जो बट्टे में जो लिखा है इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। यानी आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए का अंश व हर से गुणा। और ये कहाँ कर रहे हैं? वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर गुणा करना है, ये भी ध्यान रखें। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये आपको चिन्ह बनाना है, ये मेन बटा है। इन संख्या को लिखो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए, और बट्टे में 1 माइनस साइन ए। लिख दिया? किससे गुणा करा रहे हो आप? इसका चिन्ह चेंज करके प्लस से गुणा करा रहे हैं। यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी गुणा कर दिया और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? ऐसा। ये दोनों एक जैसे हैं क्या? 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, जैसे 2 गुणा 2 होता है तो 4। तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 नहीं, होल स्क्वायर बनेगा। गुड। बट्टे में आपको मैंने बताया था जब भी अपन चिन्ह चेंज करके गुणा करते तो हमेशा क्या लगेगी? देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी, आंसर तो बताओ a की जगह a का स्क्वायर, b की जगह साइन a का स्क्वायर। सही है यहाँ तक? तो ऊपर वाले को स्क्वायर छेड़ना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी तो रूट हटेगा। तो ऊपर वाला एक बार जैसा वैसा वैसा ही 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बट्टे में बताओ 1 का स्क्वायर और साइन का, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। लेकिन आप ये जानते हैं कि 1 प्लस 1 माइनस साइन ए जो है, ये जो लिखा ना, किसका मान होता है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कौन से सर्व समीकरण से? 1 नंबर से। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट क्या होता है? हट जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब अब जो अपने पास बचेगा वो स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद में बचेगा। ऐसा बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा और बट्टे में कोस है। दोनों का स्क्वायर गायब और रूट गायब। समझ में आ गया? अब आप सोच रहे हैं सर स्क्वायर तो यही था, स्क्वायर तो यही था, यही था, तो पहले ही हटा देते, फिर इतना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग है, इस पूरे के ऊपर क्या होना चाहिए था स्क्वायर, जैसे इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो हाँ ये रहा इसके ऊपर पूरे का आ गया ना कोस का स्क्वायर, और इधर इस पूरे का स्क्वायर, तब कैंसिल किया, पहले कैंसिल नहीं किया हमने। बात समझ। अब बताओ अपने को आंसर ये लाना है, तो ये लाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग देते हैं क्या? ठीक है, लो देखो एक के अंदर किसका भाग दो, कोस ए का, और साइन में भी किसका भाग दो, कोस ए का भाग दो। तो 1 कोस किसका सूत्र होता है? सेक का सूत्र होता है। ओके सेक ए, और साइन कोस किसका होता है? टेन का। तो ये आ गया आंसर, LHS बराबर RHS। आगे इतिसिद्धम। ओके अब उतारो, समझ में आया ना? अब नहीं है, एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले LHS पार्ट को लिखा, हाँ एक बार दोबारा देख ले भाई। LHS पार्ट को लिखा, जो नीचे लिखा है इसमें चिन्ह माइनस है, तो आपको क्या करना है? प्लस करके अंश और हर को क्या करना है? गुणा। तो देखो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। ये तो सेम है ना? तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? होल स्क्वायर लगा दिया। ये a माइनस बी और ये क्या है? a प्लस बी। तो a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, इसको सेम लिखना है। a का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये पहली सर्वसमीका से इसका आंसर क्या आता है? कोस स्क्वायर है। अब देखो ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। फिर हमने अलग अलग क्या दे दिया? भाग। 1 कोस किसका होता है? और साइन और कोस किसका होता है? टेन का। अब उतारो, देखना इसको। 7वें प्रश्न के अंदर सबसे पहले इसके अंदर LHS पार्ट को लिख ले। तो LHS के अंदर दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व करके इसका आंसर क्या लाना है? इतना सा आंसर लाना है। इतना सा आ गया ना? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो आप मुझे एक बात बताओ, इधर क्यूब आ गया और क्यूब की तो अपने पास सर्वसमीका एक साइड क्यूब है, ऐसी है क्या कोई? एक साइड क्यूब है, एक साइड सीधा बैठा है, नहीं है ना? चलो तो फिर क्या करें बताओ तो। भाई आप कह रहे हो एक साइड क्यूब और एक साइड की सर्वसमीका तो नहीं है, तो फिर क्या करें? क्यूब बना दे। एक काम करो, इतना ज़्यादा दिमाग मत लग, बनाने का सोचो मत। आप एक काम करो, इसमें से एक जैसा है क्या कोई? उसको बाहर ले लो। और नीचे एक जैसा कौन है? उसको बाहर ले लो, पीछे अपना आप कम हो जाएगा। देखो यहाँ से आपने साइन थीटा बाहर लिया तो पीछे क्या बचा? और 2 का साइन क्यूब था ना, क्यूब में से एक साइन बाहर आ गए तो पीछे क्या बचेगा? स्क्वायर। अब नीचे आइए, इधर से क्या लें कॉमन? कोस थीटा कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा? -1। देखो यहाँ पर 3 थे, एक कोस बाहर आ गए तो 2 बच गया, और ये 2 का 2, ये 1 था वो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? 1। अब क्या करें? नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, ऐसा ही लिखेंगे। तो कोस टेन कौन सा? ये दोनों? हाँ तो ये दोनों टेन बन रहा है। देखो साइन बटे कोस क्या होता है? आ गया आंसर। लेकिन इनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? अब सीधा गायब मत कर देना, ऐसे काट दो। एक जैसे बनाओ फिर काटो। एक जैसे कहाँ है? अलग है ना? तो एक जैसे बनाने के लिए अभी और कर रहे हैं, काम बाकी है। देखते हैं कैसा काम बाकी है। इन दोनों को नहीं छेड़ना भाई, इनको छेड़ दिया तो फिर आंसर आया हुआ निकल जाएगा हाथ से। इन दोनों का आंसर क्या होता है? 10 होता है, तो इनको ऐसे ही रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये ब्रैकेट 1 माइनस 2 का, लेकिन इस साइन स्क्वायर की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? आपके पास होता है
1 माइनस कोस स्क्वायर है थीटा। ये साइन का मान होता है। तो इससे ये साइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये 2 गुणा में तो क्या लगाओ, ब्रैकेट। दोबारा देख लो, 2 का साइन स्क्वायर का मान होता है ये, सर्व समीकरण से लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब माइनस को क्या करो, इस माइनस को 2 को अंदर गुणा करते हैं, बाकी सेम लिखेंगे। कौन सा कट रहा है, अभी नहीं कटेगा, 2 आ गए ना बीच में। साइन थीटा, ये ब्रैकेट 1 का 1, 2 को इससे गुना करो, -2, -2 को इससे +2 कोस स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखो इन दोनों को तो छेड़ना नहीं है, ये मेन बटा ऊपर साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। अब 1 में से क्या घटाओ, 1 में से 2 घटाना है, -1। तो मैं इस प्लस वाले को पहले लिख दूं क्या, तो 2 कोस स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा। और 1 में से 2 गया -1, और बट्टे में क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करें, ये गुणा में तो काट दें। ये लो, किससे काटा, चकुड़े से, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये किसका होता है, टेन थीटा। LHS बराबर RHS है, और वो अपना इति सीधम। अब देखो इसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, अरे ये इति सीधम है, आंसर आ गया ना, खुश हो गया। सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर LHS पार्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर के सर्व समीकरण कौन सी, पहली क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली है ना। तो बताओ a की जगह साइन ए का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोसेक a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह साइन ए और b की जगह कोसेक ए। और अब इसकी बारी, तो प्लस लगा के लिखना है, प्लस लगा के लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस b का स्क्वायर यानी, और प्लस 2 इंटू ए की जगह और b की जगह सेक ए। ये हमने दोनों में सर्व समीकरण लगा दी, पहली होल स्क्वायर खोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस साइन स्क्वायर और इस कोस स्क्वायर का मान 1, तो इनको 1 कर दो, कर दिया। हाँ पास लिख लो, और अच्छी बात है, वो आपकी इच्छा है, पास लिखो। तो साइन स्क्वायर ए के पास में लिख दो कोस स्क्वायर ए, और पीछे बच गया अपने पास कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस के अंदर सेक को पहले लिख दूं क्या, तो सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद अपने पास है प्लस के अंदर 2 साइन ए कोसेक ए, और एक और बच गया प्लस में ये वाला, तो क्या है 2 कोस ए सेक ए। अरे गोल तो नहीं हो गया, चलो देखो दोबारा देख लो एक बार। क्या किया मैंने, इन दोनों को पास लिखा है, इसको लिखा है स्क्वायर वाला, फिर इसको लिखा, फिर इन दोनों को हमने लिखा है। क्लियर? इसके बाद अब सुनो ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1, तो आपने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, और फिर आगे चिन्ह किसका है, ये क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर एक सर्व समीकरण होती है। कोसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। कोसेक स्क्वायर की सर्व समीकरण ये देखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो इस जगह ये नहीं लिख सकते क्या,
तो मैंने कोसेक की जगह ये लिख दिया, इस कोसेक की जगह ये लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर आगे किसका है चिन्ह? अब की बार सेक, तो सेक का भी सूत्र होता है, देखो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस इसके अंदर देखो 2 का 2, फिर बीच में क्या है गुणा, साइन का साइन, बीच में क्या है कोस का उल्टा करो, कोसे का उल्टा 1 बटा साइन है, ठीक है। 2 का 2, बीच में क्या और कोस, फिर बीच में क्या सेक का उल्टा 1 बटा कोस है। सही है, साइन से साइन काटे, लो साइन से साइन, कोस से कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है नहीं।